इन लोगों ने हमसे ये वादा किया कि हाजी साहब आपका जो भी मकान टूटेगा मुआवजा मिलेगा, उसके बाद मैं आपको टाइम दूँ। मैंने एसडीएम आलोक वर्मा गवाह है, मैं उनके चेम्बर में बैठ के नया मकान बना हुआ हमारा है। हम तोड़ तो रहे ना बेटा, हम पीछे नहीं नाट रहे, हम तो समर्थन में थे ना। उनके वहाँ भेजा भी है, मगर उन लोगों ने स्पीड कोड को नहीं लिया। ये देखिए मेरा मकान ये नीचे गाटर लगी हुई है और ऊपर स्लैब है और उसके ये पेरा हाई कोर्ट में लगा हुआ है। अचानक इन्होंने 2 दिन पहले लाउड स्पीकर से इन्फॉर्म किया कि आप लोग अपना शाहिद जो कि हॉकी के ओलंपिक थे, उनका मकान तोड़ा गया, पद्मश्री का। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर के हर दिन किसी न किसी का घर तोड़ा जा रहा है, कहीं न कहीं दुकान हटाई जा रही है। उसी बीच हम आज कजरी पर मौजूद है, जहां पर हमारे साथ मोहब्बत अशफाक जी और भी कई लोग मौजूद है, जिनका घर आज ही पुलिस प्रशासन ने गिरा दिया। और हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि शायद इन्होंने स्टे तक लगा रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी नहीं सुनी गई थी। पूरा परिचय दे दीजिए। ऐसा है ना बेटा कि आज से 2 साल पहले हमारे यहाँ जेई लोगों, बाबू लोगों ने आए, धर्मेंद्र गुप्ता जेई आए, कहीं पेपर जमा कर दीजिए। हमने पेपर, सीधे साधे इंसान, हम पेपर जमा कर दिया। अब हमें क्या मालूम पेपर। फिर आलोक वर्मा जी से मीटिंग हुई हमारी शाम को। उस वक्त जेई थी मौर्य लेडीज, वो भी थी, और एक तहसीलदार थे वो मलखान सिंह थे, वो भी थे, सब लोग थे। सब लोग के सामने मीटिंग हुई, धर्मेंद्र थे, गुप्ता थे, यही थे, सब आलोक वर्मा भी थे। इन लोगों ने हमसे ये वादा किया कि हाजी साहब आपका जो भी मकान टूटेगा मुआवजा मिलेगा, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, ये बात हो गई जी। उसके बाद 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। 2 साल तक काली बस ऐसे ही आते रहे, जाते रहे, आते जाते रहे। अब अभी आप एकाएक आप लाके 18 तारीख को पर्ची लगा देंगे, छपवा देंगे, उसके बाद कहेंगे 3 दिन 4 दिन में तोड़ दीजिए। तब भी मैं तोड़ रहा था, मैं उनके समर्थन में था। मैंने एसडीएम आलोक वर्मा गवाह है, मैं उनके चेम्बर में बैठ के बात किया उनसे। मैंने कहा कि मैं आपको समर्थन कर रहा हूँ, मगर उनको ये खबर नहीं, बेचारे को, वो बेचारे को ये खबर नहीं कि हाजी साहब का मकान टूटा है। हाँ, उनको खबर नहीं है, नहीं खबर है उनको, बेचारे को। अगर वो हमें देखेंगे तो पहचान जाएंगे आलोक वर्मा जी कि अब आपने आके एकाएक ला के तोड़। अब हमें कोई नया मकान बना हुआ हमारा है, हम तोड़ तो रहे ना बेटा, हम पीछे नहीं नाट रहे, हम तो समर्थन में थे ना कि भाई चौड़ा हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। हम पीछे नहीं है। मोदी जी, योगी जी जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है। मगर मामला ये है कि जब आपको मालूम है कि टाइम दे दिया गया, टाइम दोगे ना, अगला मकान तोड़ रहा है, एकाएक आप मार दोगे, किसी की जान माल हो जाएगा, टूट जाएगा। स्टे हमारा मिला, 3 तारीख को हमने दाखिल किया बेटा, और 5 तारीख को हमें स्टे मिला। वो मैंने स्पीड कोर्ट से भेजा भी है, उनके वहाँ भेजा भी है, मगर उन लोगों ने स्पीड कोर्ट को नहीं लिया। स्टे का कागज निकालो उसमें से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने स्टे तक लगा रखा था 3 तारीख के लिए, लेकिन अचानक से बुलडोजर एक्शन हुआ और इनका घर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इनके पास पूरे सबूत मौजूद है, हम उसको भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मेरा मकान ये नीचे गाटर लगी हुई है और ऊपर स्लैब है और उसके ये पेरा हाई कोर्ट में लगा हुआ है पेपर। ये पकड़ो, तारीख को मेरा देखिए हाई कोर्ट में ये दाखिल हुआ था। ये देखिए हाई कोर्ट का स्टे है, ये देखिए इतने लोगों का नाम है। ये देखिए कलर फोटो इसमें आई है बेटा। दूसरा पता स्पीड फोर्स से मैंने भेजा है। ये देखिए, ये नहीं PWD है, ये स्पीड फोर्स की ये है रजिस्ट्री। इन्फॉर्म किया गया जिससे
मतलब सारी चीजें होने के बावजूद भी एकाएक मकान को ध्वस्त कर दिया गया। और एक गलती और भी आप दिखा दें इनकी, ये देखिए, ये पढ़िए आप, पूरी पढ़िए इसको, अंग्रेजी हम नहीं पढ़े। आप देख सकते हैं कि इस पे सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे आप हमारे साथ ही हैं, उनसे जी, अचानक से जो ये कार्रवाई की गई। अचानक इन्होंने 2 दिन पहले लाउड स्पीकर से इन्फॉर्म किया कि आप लोग अपना अपना मकान तोड़ लें। मकान तोड़ना शुरू किया लोगों ने और आज आकर पूरा ध्वस्त कर दिए। आज सुबह उन्होंने क्या पहले से कुछ बताया था? पहले से बस वही परसों का इंफॉर्मेशन था, लाउड स्पीकर से, कोई लिखित नहीं। लिखित नहीं था, कोई लिखित। अचानक से आकर के। और इसके अलावा और कितने जगह पे ऐसा किया गया? ऐसे 6-7 लोग और किए उधर, 6-7 लोगों का और किए। शाहिद जो कि हॉकी के ओलंपिक थे, उनका मकान तोड़ा गया, पद्मश्री का। इसी तरह सबका तोड़ा गया। तो ये क्या प्रशासन की लापरवाही है या योगी आदित्यनाथ सरकार? ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को इन्फॉर्म करना चाहिए, प्रशासन को बताना चाहिए कि आपका ऐसा है, और फिर मुआवजा देंगे तब ना। पूरा मुआवजा भी नहीं दिया है, पूरा मुआवजा भी नहीं दिया गया। जमीन का मुआवजा नहीं दिया है, सिर्फ बिल्डिंग का मुआवजा दिया है। उसी पर हाई कोर्ट से स्टे है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है क्लियर कट की मुआवजा देकर, और इनसे कंसर्न करके किए। डीएम ने भी स्टेटमेंट दिया था कि दाल मंडी और अदली बाजार का जो भी जगह तोड़ा जाएगा, लिया जाएगा, पूरा मुआवजा दिया जाएगा। तो भी पीडब्ल्यूडी नहीं दिया। पीडब्ल्यूडी का इसमें मतलब पूरी तरह से लापरवाही की गई। तो अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आप योगी आदित्यनाथ सरकार से क्या दरखास्त करना चाहते हैं? मैं योगी जी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप इंसाफ करिए। आप देश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं और स्वच्छ हैं। आपने किसी गरीब का उजाड़ा नहीं है। आपने जो भी कार्य किया, किसी बदमाश के लिए किया, माफिया के लिए किया, हमें अच्छा, उससे अच्छा आपकी तारीफ हम करते हैं। हमारा ये कहने का मतलब है, जो सही है मुआवजा वो हमें दिलवाइए। अब देखिए, मुआवजा हमें आपने दिया, हमें 28 लाख रुपया, और जस्ट हमारे बगल में हमारे जस्ट बगल में 1 मंजिला मकान बना हुआ है, इमरान कादरी। ये हाई कोर्ट में गए, स्टे हुआ इनका। इनको मुआवजा मिला कितना? 49 लाख रुपया। और मुझे क्या मिला? 28 लाख रुपया मिला। ठीक है, तो जिस तरह से आपने देखा कि कागज निकलवाया, बैंक से स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट, मैंने पैसा नहीं उठाया है, पैसा वैसे ही रखा हुआ है। तो पैसे क्या आपके अकाउंट में आए थे? हाँ या बेटा, मेरे हमसे उन्होंने लिया था पेपर भाई, हम सीधे साधे आदमी, हमने दे दिया भाई। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है भाई, डेवलपमेंट होगा तो अच्छा लगेगा। और हमारी फर्म रजिस्टर्ड फर्म है, हम कोई चोर चाई नहीं, हम साधारण आदमी है। हम भाई चाहते हैं कि जो भी काम हो भाई हमसे जुड़े हैं। हमारे यहाँ 4 लड़के हैं, हमारे हिंदू भाई के भी लड़के काम करते हैं मेरे यहाँ, 2 लड़के मुसलमान भी करते हैं। नवरात्र होता है तो उनको हम छुट्टी देते हैं कि भाई जाओ तुम, चलो भाई 9 दिन वहाँ पर काम कर लो, जाओ दर्शन कर लो। हम हर तरह की मदद करते हैं, मगर ये इंसाफ है, ज़बरदस्ती तोड़ा जा रहा है। बस मुआवजा हमें ज़मीन का भी दीजिए, और जो हमारा मुआवजा सही बन रहा है वो हमें दे दिए। हम तो पीछे हटे, हम देखिए उतरवा रहे बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख लो, उतरवा रहे हैं। सरकार के पूरी तरह से साथ है। हम आलोक वर्मा के पास आपका रिकॉर्ड है कि मैं उनके समर्थन में था, मैं पूरा साथ था। अगर ये रोड बनेगी तो 2 रुपया हमको मिलेगा ना बेटा। हमारे देश की अगर कोई आएगा वीआईपी, यही वीआईपी रोड है, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी वीआईपी आता है बेटा, इसी रोड से जाते हैं, तो जरा सुंदर हो जाएगी तो अच्छा लगेगा ना बेटा। तो हमारा उसमें कोई बना नहीं है, मैं हर तरह से तैयार था, मगर आप हम उतार रहे हैं। हम ना उतारते तो आप कहते कि हाँ नहीं उतार रहे। आप पूरे मोहल्ले मकान दो, कोई का मकान टूटा है, आप सबका रिकॉर्ड करो, कोई का नहीं तोड़ा इन्होंने, केवल मेरा जानबूझ के तोड़ा गया है। हम उतार भी रहे तब भी हम हाथ तोड़ा। प्रशासन से आपका कोई ऐसा अनबन हुआ था? हमारा कोई नहीं, हम साधारण आदमी बेटा, हमारा प्रशासन से क्या है।
हम लोग सड़क में भाई सीधे साधे बिजनेसमैन, हम क्या करेंगे बेटा। अब हमारी 55-58 साल उम्र हो गई, हम साधारण आदमी, 5-10 साल जिंदगी बची बेटा। अब क्या हमारे लिए, हम सोच रहे बच्चों के लिए बन जाए। हम तो यही हाथ जोड़ के कहेंगे योगी जी से कि बस ध्यान दें, आप बहुत अच्छे हैं, बस इसको आप ध्यान दीजिए और इंसाफ करिए बस। तो आपने जिस तरह से देखा कि किस तरह से सुबह सुबह यहाँ पर आकर के बुलडोजर एक्शन हुआ, प्रशासन ने इनकी एक नहीं सुनी। आप देख सकते हैं कि 18 तारीख को किस तरह से यहाँ पर आकर एक पोस्टर लगाया जाता है, बताया जाता है कि ध्वस्त किया जाता है और निशान लगाया जाता है, और अचानक से एक हफ्ते के अंदर अंदर आकर यहाँ पर अचानक से तोड़ दिया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ सरकार से इनकी दरखास्त है, इनकी गुहार है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इनके साथ इंसाफ करें।